सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। और आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से सीखेंगे हागे की किताब। हागे नबी की किताब है, पंजाबी में इसको हजई बोलते हैं। और इस वचन में जो कलीसिया के लोगों के लिए आज का संदेश क्या है और पुराने नियम के लोगों के लिए जीवन में इस समय क्या कुछ हो रहा था, इसका हम अध्ययन करेंगे। मैंने इसको ये सब्जेक्ट को हेडिंग दिया है, आओ फिर से शुरू करें, परमेश्वर की सेवा करें और सिद्धता की ओर बढ़ें। ये जो पुस्तक है हागे नबी की किताब, ये इस पुस्तक को जो लिखने वाला है परमेश्वर का दास हागे है और ये एक भविष्यवक्ता है। 520 ख्रीष्ट पूर्व इसकी लेखन विधि है। तो 3 सेवक हैं, हागे, मलाकी और जकरिया। ये तीनों भविष्यवक्ता जो हैं उन लोगों को भविष्यवाणी करते हैं जो लोग बंधुआई से छूटकर, यानी कि फ़ारस के राज्य से जब वो वापस आते हैं तो फ़ारस के राजा जो था खोरस, उसको परमेश्वर ने बोला कि मेरे लोगों को जाने दो और मेरे लिए एक भवन बना। तब फ़ारस का जो राजा था उसने सारे यहूदियों को भेजा कि जाके वो उस नगर को और परमेश्वर के भवन को बनाएं। तो परमेश्वर ने जब उनको भवन बनाने के लिए भेजा तो अजरा की किताब उसका 3 से लेकर 5 तक हम देखते हैं कि जब उन्होंने भवन की नींव डाल दी, लेकिन 5 की 24 में लिखा है अजरा की किताब में कि वो भवन जो था वो रुका रहा, 16 साल तक रुका रहा। तो लोगों ने परमेश्वर के प्रति लापरवाही की, विरोधियों से वो डर गए और उन्होंने परमेश्वर का काम जो था आधे में छोड़ दिया। नींव तो डाल दी थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे नहीं बनाया। आज के समय में जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, तो हमारी भी नींव डाली गई थी। पौलुस सारी कलीसियों को बोलता है, कुरिन्थियों कलीसिया को भी और बाकी कलीसियों को भी बोलता है कि नींव यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना कोई दूसरी नींव नहीं है। हमारी भी नींव डाली गई थी जब हम प्रभु यीशु के पास आए, जब हमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया, जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर की बात को मानकर बपतिस्मा लिया, तब हमारी जो नींव डाली गई थी, हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो अपने लोगों के बीच में जो कार्य करता है उसको कभी रुकने नहीं देता। परमेश्वर अपना कोई भी काम जो है उसको कभी भी रुकने नहीं देता। परमेश्वर अपने सारे कामों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, तो परमेश्वर जो भी काम शुरू करता है उसको कभी आधे में नहीं छोड़ता। परमेश्वर जिस काम को करने के लिए बोलता है, परमेश्वर चाहता है कि वो पूरा करें। देखिए, परमेश्वर ने हमें कोई भी काम दिया है तो उसको पूरा करेंगे तो उसके साथ परमेश्वर के जो वायदे हैं उसके साथ बरकतें जुड़ी होती हैं। परमेश्वर के हर एक काम के साथ फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर ने आशीष रखी होती है। तो हागे जो है ये भविष्यवाणी करता है उन रुके हुए लोगों को, जो लोग क्या बोलते हैं परमेश्वर के काम को छोड़ चुके हैं। तो इस हागे नबी की किताब को जब पढ़ेंगे तो हम इसमें ताड़ना भी देखेंगे, प्रोत्साहन भी देखेंगे, पवित्र आत्मा का काम भी देखेंगे। आने वाले समय में मसीह के राज्य के लिए जो भविष्यवाणी की गई हैं उसके लिए देखेंगे और पापों से पश्चाताप के बारे में भी शिक्षा को देखेंगे। तो मैं कुछ सवालों से शुरू करना चाहता हूं। परमेश्वर अपने लोगों को जगाने के लिए नबी भेजता है। क्या आप जगाने वाले लोगों को पसंद करते हैं? ये मैं पहले भी सिखाया था और फिर से दोबारा सिखा रहा हूं कि हम लोग हैं जो हमें आलसपन से रोके, जो हमें परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ने से प्रोत्साहन दे। कई वक्त वो लोग हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब हम कुछ करना नहीं चाहते तो हमें काम करवाने वाले लोग, जहाँ हमें फिर से दोबारा आगे बढ़ने के लिए बोलने वाले लोग कई वक्त पसंद नहीं आते। क्योंकि इससे पहले हम देखें तो यिर्मयाह, हिजकिय्याह और दानियेल जैसे कितने लोगों ने भविष्यवाणियाँ की थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने यिर्मयाह के संदेश को ठुकरा दिया। तो परमेश्वर के संदेश को उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने उनको जगाया था कि परमेश्वर की आज्ञा मानो, तुम बँधुआई से बच सकते हो, लेकिन उन्होंने पाप नहीं छोड़ा।
लेकिन ये जो पुस्तक है ये सिखाती है कि उन्होंने स्वीकार किया, परमेश्वर के संदेश को स्वीकार किया, जगाने वाले के संदेश को स्वीकार किया। और आगे एक और सवाल है, क्या आज आपके लिए परमेश्वर की सेवा करना मुश्किल है? क्योंकि ये हागे नबी की किताब के अनुसार लोगों ने परमेश्वर के काम को छोड़ दिया था, स्वार्थी हो गए थे वो। क्या आपने परमेश्वर को देना बंद कर दिया है? क्या आपके परिवार, कामकाज, सारी वस्तुओं जितने भी आप कमाते हैं, क्या उसमें कमज़ोर पड़ रहे हैं या घाटे में जा रहे हैं? तो ये पुस्तक आपको बहुत आशीषमयी रहेगी सीखने के लिए। क्या आप हर क्षेत्र में पराजित हो रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर का कोई कार्य आधे में छोड़ दिया है? क्या आप दोबारा से शुरू करना चाहते हैं? तो इन्हीं सवालों को हम हागे नबी की किताब से देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, इन्हीं वचनों का हम अध्ययन करेंगे। तो परमेश्वर जो है यहाँ पर नबी को भेजता है। तो इसके दूसरे वचन में जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि ये लोग कहते हैं, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? अपने रोज़ की विचारधारा में 16 साल एक ही बात कहते रहे कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया। कई वक्त हम भी जब हमारे साथ कोई बात करते तो कहते चलो ठीक है, अगले साल कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे। तो कई वक्त उन्हीं चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है उसमें कई साल गुजर जाते हैं, कई साल लोग गुजार देते हैं। उसका नतीजा, उसका रिजल्ट क्या होता है? परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि ये लोग, इनके मनोभाव ऐसे बन गए हैं कि ये परमेश्वर के काम को बोलते हैं कि अभी समय नहीं आया, लेकिन उनका समय किस बात का था? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? तो परमेश्वर फिर उनके ऊपर ये ताड़ना देता है उनको कि तुम अपने घरों में रह रहे हो, अपने परिवार में रह रहे हो, क्या तुम अच्छे घरों में रहने का समय तुम्हारे लिए है? तो मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। मेरे प्रियो, कलीसिया में चलते हुए, परमेश्वर की सेवा करते हुए, परमेश्वर का काम करते हुए हमें भी परमेश्वर कई वक्त कोई निर्देश देता है। तो क्या हम सिर्फ अपने में स्वार्थ में ना खो जाएं? अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, अगर हमें परमेश्वर ने कोई काम दिया है तो उसको पूरा करें, आगे बढ़ें। यहाँ पर परमेश्वर कहता तुम स्वार्थी हो गए हो, अपने अपने घरों में रहते हो, तो परमेश्वर के काम को तुम पीछे छोड़ दिया है। तो यही तो संदेश हमने यहाँ से लेना है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, नबी को भेजा है, नबी परमेश्वर का दूत होता है, परमेश्वर का संदेश लोगों को देता है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ परमेश्वर उसके मुख के द्वारा लोगों को बात कर रहा है। 2 बातें बोली पहले नबी ने। क्या तुम्हारे लिए, जो तुम परमेश्वर के लोग हो, ये कहना उचित है कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया, परमेश्वर की सेवा करने का समय अभी नहीं आया? दूसरी बात, प्रभु उनको जवाब देता है, क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? तो ये कंपैरिजन है। परमेश्वर ने उनके जीवन को देखा, जिनको छुड़ाया था, आज़ाद करवाया था, उनको गुलामी के बंधनों से वापस लेकर आया था। आज वो परमेश्वर के प्रति लापरवाह हो गए हैं, परमेश्वर के काम को छोड़कर अपना घर बनाने लग गए हैं। बाइबल में कई लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना। बाइबल में जब पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, तो परमेश्वर का दास दाऊद जो था, वो शमूएल की किताब 7वें अध्याय में, 2 शमूएल में, जब वो अपने घर में, अपने भवन में रहने लगा, तब उसने कहा मैं तो परमेश्वर की दी हुई बरकतों के द्वारा भवन में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का मिलाप का तंबू, वो तो तंबू है, मैं उसको बड़ा भवन बनाऊँगा। तो वो लोग, उनके अंदर जलन थी परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीषों को उन्होंने धन्यवाद दिया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, परमेश्वर के काम के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। लेकिन ये जो लोग हैं, जब इनको प्रभु ने आज़ाद किया, गुलामी से वापस लेकर आया, इनके घर बन गए, तब इन्होंने परमेश्वर का भवन बनाना छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम भी कलीसिया में हैं, हम नौकरी करें, अपने पशु रखें, खेती बाड़ी करें, बच्चे जो भी हैं अपना सब कुछ करें, बच्चे पालें, पढ़ाई करें, डिग्रियां करें, कुछ भी करें। लेकिन परमेश्वर हमसे और भी उम्मीद रखता है कि हम परमेश्वर का भी काम करें, उसकी सेवा करें, उसके राज्य के लिए हाथ बढ़ाएं। परमेश्वर अगर हमें पैसा देता है तो पैसा अकेले खाने के लिए नहीं है, उसमें से परमेश्वर के लिए भी देना है, उसके लिए अपने गरीबों अनाथों के लिए भी हिस्सा है, और कई चीज़ों के लिए परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में हिस्सेदारी चाहता है।
तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे। एक दिन उनको प्रभु ने छुड़ाया था, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा? अब बड़े ध्यान से सुनिए। जब उन्होंने परमेश्वर के काम को छोड़ दिया तो इसका प्रभाव पड़ा। लोग जो स्वार्थी थे उनका मनोभाव ऐसा था, रोज़ ही उनके मन में ये बात आती होगी और एक दूसरे से बातचीत भी करते होंगे कि अभी परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं आया। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो प्रभु के दास ने उनको फटकार लगाई, कहता तुम छत वाले घरों में रहते हो और अपने स्वार्थ वाला जीवन व्यतीत कर रहे हो। क्या तुम्हारे लिए घर बनाने का समय है और परमेश्वर का नहीं? मेरे प्रियो बड़े ध्यान से सुनिए। तब परमेश्वर के काम को उन्होंने अनदेखा कर दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार। फिर परमेश्वर ने उनको प्रोत्साहन दिया। बड़े ध्यान से इस वचन को आप सुने। तो इस जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से दोबारा उनके जीवन में अपने दास के द्वारा जब डांट लगाता है, वो अनदेखी कर रहे थे। तो आज भी हमारे जीवन में कई बातों की हम अनदेखी कर देते हैं। कई वक्त प्रार्थना में, फास्टिंग प्रेयर में, चर्च जाने में, बाइबल स्टडी में हम अनदेखी करते हैं। उनका भवन बनाने की अनदेखी थी, हमारे जीवन में भी कई प्रकार की अनदेखी है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो अब देखिए, पहला प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ा, 1 के 5वें वचन में पढ़ेंगे। और प्रभु उनको बोलता है अपने चाल चलन पर ध्यान दो। उनको क्या करना था? परमेश्वर के काम को करने से पहले अपने जीवन को देखना है, अपने अंदर देखना है। मेरे प्रियो, हम पूरे संसार को देखते हैं, ये काम नहीं हुआ, कई वक्त हम सोचते हैं कि वो ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन पहले हमें अपने जीवन के अंदर देखना है। पहले हमें अपने अंदर देखना है, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए जो प्रभाव है, जो उत्साह है, क्या ख़त्म हो गया? तो प्रभु उनको बोलता है, पहली बात तो उनको डांटता है कि तुमने मेरा काम छोड़ दिया, अब क्या करो? अपने चाल चलन की ओर ध्यान दो। बाइबल में ये बात 4 बार बोली गई है हागे नबी की पुस्तक में, और उसके 5वें और उसके 7वें वचन में भी प्रभु कहता है अपने चाल चलन को सुधारो। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं, दोबारा से आशीष चाहते हैं, तो अपने चाल चलन को सुधारिए। ये बड़े ध्यान से सुनिए, उनके ऊपर किस चीज़ का असर पड़ा? वचन में लिखा तुमने बहुत बोया और थोड़ा काटा। ये प्रभाव था उनकी खेती बाड़ी के ऊपर, प्रभाव पड़ गया। बोया ज़्यादा लेकिन काटा थोड़ा। जब उन्होंने परमेश्वर का काम छोड़ दिया तो उनका क्या हो गया? उनके जो खेती बाड़ी थे उसके ऊपर असर पड़ा। परंतु पेट, कहता तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, पेट के ऊपर भी असर पड़ा। यानी कि ज़्यादा है ना खाने वाले बन गए। आज भी कई लोग बोलते हैं ना मेरा पेट नहीं भरता, है ना, वो ये सिस्टम यही है ना। उसमें लिखा है तुम पीते हो प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। तो मेरे प्रियो, जब उन्होंने परमेश्वर के काम को छोड़ दिया, परमेश्वर के लिए उनके मन में कोई उसके काम के प्रति लापरवाह हो गए, तो फिर उनकी सारी चीज़ों के ऊपर असर पड़ा। क्या आज नहीं हो सकता ये? मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के पास आते हैं तो ये चीज़ों की आशीष के जो आशीष आपको मिलती हैं, इन चीज़ों के ऊपर असर आता है। जहाँ भी आप रहते हो, अगर आप खेती बाड़ी में रहते हो ना, खेती बाड़ी करते हो, तो खेती बाड़ी के ऊपर असर पड़ेगा अगर आप प्रभु के साथ सही हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस पे प्रभु की आशीष होगी। आशीष चीज़ों के ऊपर नहीं होती, सबसे पहले मनुष्य के ऊपर होती है। बड़े ध्यान से सुनिए, वे अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। तो कई लोग विश्वासी मसीह में आगे हैं, लेकिन जब वो प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ते, परमेश्वर के काम के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, तो क्या होता है? फिर उनकी कमाइयों के ऊपर भी असर नहीं रहता। परमेश्वर की आशीषें जो है वो कमाई से हट जाती हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें जिस भी प्रकार से आशीष दे, परमेश्वर जिस भी प्रकार से बरकत दे, चाहे वो हमारे खाने के ऊपर हो, कपड़े के ऊपर। देखिए, जो बंदा परमेश्वर को मानता है उसके कपड़ों के ऊपर भी आशीष रहती है। ये मैं बताऊंगा आपको बाइबल में, जब आगे आपको कभी टीचिंग दूंगा। जब पौलुस के कपड़ों के बारे में लिखा है, कपड़े वो उसके साथ रुमाल को छू के ले जाते थे, बीमारों के ऊपर डालते थे तो वो चंगे हो जाते थे। लोग यीशु के कपड़ों को छू के चंगा हो जाते थे। कपड़े आशीषमयी, ज़मीन आशीषमयी,
घर आशीषमयी कब होता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा घर परिवार, है ना। तो यहाँ पर प्रभु ने एक और बात कही है, कहता इस कारण आकाश से ओस गिरना बंद हो गया है, पृथ्वी ने अन्न उपजाना बंद कर दिया है। लोगों के घरों के ऊपर, लोगों के परिवारों के ऊपर जो स्वर्ग से आशीषें आती थी इस्राएलियों के ऊपर, वो प्रभु ने बंद कर दी। अब सूखा अकाल पड़ गया उनके जीवनों में। 16 साल तक वो सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ अच्छे हैं, वापस गुलामी से छूट गए हैं, लेकिन क्या हो गया? अब उनकी चीज़ों के ऊपर आशीष नहीं आ रही। बड़े ध्यान से सुनिए, कहता मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर, ताजे तेल पर, जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर, उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है इनको? बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या उनको बोलता है? कहता है कि सारी तेल पर, उनकी भूमि पर, उन मनुष्यों पर, और क्या है, पशुओं पर भी। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जो लोग पशु रखते हैं वो इस बात को ध्यान से सुनो। कई लोगों के पशुओं के ऊपर प्रभु की आशीष क्यों नहीं है? लोग भैंसें खरीदते हैं, उसके ऊपर आशीष क्यों नहीं है? तो यही है कारण, आपने बपतिस्मा लिया लेकिन आपने प्रभु की आज्ञा मानना छोड़ दिया। आप प्रभु का वचन सुनते तो जरूर हो लेकिन मानते नहीं हैं उसको। तो इसी चीज़ का जो असर है, हम किसी से ना पूछें, हम हाथ दिखाने वाले, रेखा दिखाने वाले, जहाँ घर में जादू टूना करवा के हम आशीष पाने वाले लोग नहीं, हम आज्ञा से आशीष पाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों और पशुओं पर, उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा है। अगर आप परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहे तो आपके हाथों के काम के ऊपर कैसे आशीष आएगी? तो यहाँ के लोगों के ऊपर भी क्या है? आशीष नहीं आ रही। खेती बाड़ी करते हैं उसमें आशीष नहीं है, बिजनेस में जितना पैसा कमाते हैं वो सारा इधर उधर चला जाता है, और फिर उसके बाद उनके कपड़ों के ऊपर भी आशीष नहीं है, उनके खाने पीने की चीज़ों के ऊपर आशीष नहीं है। तो ये चीज़ें कैसे उनके जीवन में वापस आ सकती थी? क्या आज भी जो मेरा इधर संदेश सुन रहे हैं, जो प्रभु का मैं वचन आपको सुना रहा हूँ, तो क्या आपके जीवन में ऐसा ही नहीं है? आपने शादी की है लेकिन विवाहित ज़िंदगी में आशीष नहीं है। आपको बच्चे मिले हैं लेकिन बच्चों के जीवन में आशीष नहीं है। कई लोगों का पारिवारिक जीवन टूट रहा है, कई लोगों का हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोगों को बता रहे हैं हम चर्च जाते हैं, लेकिन अंदर से आप परेशान हैं, अंदर से आपके घर में, आपका घर आशीष में नहीं है। आप लोगों को बोलते हैं मसीही हैं लेकिन आपके काम में कोई आशीष नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई बरकत नहीं है तो फिर शायद हागे नबी की पुस्तक का संदेश आपके लिए है। ये हमें बता रहा है कि क्यों नहीं आशीष। यहाँ पर उसने सवाल किया 9 वचन में, 1 के 9 में, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी है। तुमने उम्मीद तो रखा था कि इस बिज़नेस में मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, तुमने सोचा था कि इस बार खेत में से पूरे 50 टन निकलेंगे, लेकिन क्या है, थोड़ी ही निकली, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है यहाँ पर। परमेश्वर उनको क्या कर रहा है कि मैंने उसमें से आशीष नहीं दी तुमको, तुम घर में लेकर आए। तो प्रभु आपके घर में आने वाली हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देता है। जब आप घर में कोई चीज़ लाते हो तो वो उसमें से परमेश्वर का जो हिस्सा है वो भी निकालना है। अब देखिए सेनाओं की हवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? तो कई लोग पूछते पता नहीं क्या बात है, बुरे दिन चल रहे हैं, क्या हालत हो गई है। देखिए पास्टर जी, अब पास्टर ने थोड़ा देखना, खुदा ने देख लिया, परमेश्वर ने देखा ना आपको। जब आप कोई भी काम करते हो तो आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपको देखता है। क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? तो उसका एक कारण प्रभु ने बताया है कि तुमने प्रभु की सेवा करनी छोड़ दी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। कई विश्वासी बोलते हैं मैं बीमार ही रहता हूँ, पता नहीं क्या बात है, मैं कब ठीक होऊंगा। तुम्हें पता नहीं है परमेश्वर ने क्या बोला है वचन में? ये सारा कुछ वचन में से मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन से हमें सीखना है कि यहाँ पर इतने इनकी खेती बाड़ी, इनके घर, इनके परिवार, इनके पशुओं के ऊपर भी क्या हो गया, श्राप आ गया। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, परमेश्वर का भवन शुरू तो कर दिया था लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। जैसे आपने बपतिस्मा लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों से मिला हूँ और वो लोग बपतिस्मा के बाद उन्होंने कभी परमेश्वर के घर में आना अच्छा नहीं समझा। जहाँ उन्होंने सोचा कि अब तो आगे बाइबल स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं बच गया हूँ। नींव तो डाल दी है लेकिन ऊपर उन्होंने कोई उसारी नहीं की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि आप दोबारा से अपने जीवन की जांच पड़ताल करें।
प्रभु ये क्या कह रहा है, इसके 5 और 7 वचन में पढ़ता है, बताता है परमेश्वर कि अपने चाल चलन की ओर ध्यान दो, किसी के और चाल चलन की ओर ध्यान ना दो। अगर आप आशीष चाहते हैं तो अपने चरित्र को बदलिए। आपको घटी हो रही है, उसकी सर्च कीजिए, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये सवाल इस किताब से हमें मिलता है, उसका आंसर भी मिलता है। तो मेरे प्रियो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा ने पहले कहा था कि पृथ्वी की जो आशीषें हैं वो आज्ञाकारी लोगों को मिलेंगी। पुराने नियम में पृथ्वी की आशीषें हैं, नए नियम में आत्मिक आशीषें हैं। तो जब उसकी लेवी की किताब 26 की 20 पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था में, तो यहोवा ने उनको कहा था कि उपज भूमि उपज नहीं उपजाएगी अगर तुम आज्ञाकारी करोगे। तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा, वो इसी कारण था। मेरे प्रियो परमेश्वर के पवित्र दास दासियों, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, यशायाह 5:10 में भी लिखा है कि विदाइनी ओर से भोजन छीन कर भी तृप्त नहीं होते, इधर उधर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। हम कितना हाथ पांव मारते हैं बिना परमेश्वर के, कई वक्त बिना दुआ, बिना बाइबल स्टडी किए, बिना प्रार्थना किए हम आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें फिर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों ना आज ही हम परमेश्वर के साथ अच्छा समय गुजारें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, उसके आगे झुकें, वो फिर से आपको रिन्यू कर सकता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तो क्या परमेश्वर जो है ना, 1 का 9 से 10 तक लोगों पर जो 3 छाप पड़ गए थे, उनको भी परमेश्वर उनके बताता है कि आपके ऊपर जो छाप पड़ गए हैं। अब परमेश्वर उनको 8वें वचन में संदेश भेजता है। वो क्या था, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ियाँ ले आओ, इस भवन को बनाओ, मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता जाओ आज से काम शुरू करो। पश्चाताप करने का मतलब क्या है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना, उसकी आज्ञा को मानना, उसके वचन को मानना, उसके लिए कुछ करना। वचन में लिखा, चोरी करने वाला आगे से चोरी ना करे बल्कि अपने हाथों से मेहनत करे, ताकि उसके पास देने के लिए परमेश्वर को कुछ हो। तो चाल चलन सुधार लिया, अब हम आशीषों की उम्मीद कैसे करेंगे, उसके लिए और भी कुछ वचन सीखेंगे। तो प्रभु कहता है जाओ, जाके भवन बनाने के लिए कुछ करो। देखिए पुराने नियम में भी देखो, नए नियम में भी, जितने लोगों ने अपनी मुश्किल के समय में बीज बोया, चाहे वो पैसे का हो, चाहे सेवा का हो, किसी प्रकार का, परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। विधवा ने अकाल के समय बोया था, उसको अकाल के समय आशीष मिल गई। कितने लोगों ने कठिन समय में परमेश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके बाद है उसका वचन मानो। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उनको संदेश दिया था। आज कई लोग दास को बस ऐसे ही समझते हैं, कई लोग बस ठीक है प्रचार सुन लिया, उसके बाद उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, तो वचन में परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे संग हूँ। उसका 1 का 12 पढ़ते हैं, लिखा, तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और जोशादाक के पुत्र योशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। जब हम किसी पास्टर के दास के द्वारा वचन सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, तो लिखा उन्होंने बात को माना। मानने से आशीष आती है। चाल चलन तो सुधार लिया, लेकिन मानने से बात मानने से आशीष मिलेगी। तभी उसने शाऊल को झिड़का था शमूएल ने कि परमेश्वर अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है, वो ज़्यादा बलिदानों से या भेंटों से नहीं। मैं यहाँ पर दान का प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि आप उसकी आज्ञा मानो। जो आपको वचन परमेश्वर ने दिया है उसके ऊपर ध्यान दो। उसको ऐसे ही ना समझो कि पास्टर बोल के चला गया है, कोई बस ठीक है मानेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप निकल सकते हैं बात मान के। उसके बाद क्या है, 13वें वचन में बोलता है परमेश्वर मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने क्या किया, उनके ऊपर अपनी उपस्थिति उंडेलने का वादा कर दिया। परमेश्वर कैसे हमारे संग है। आज बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं है। जब हम 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं तो प्रभु उनमें से कई लोगों से प्रसन्न नहीं था। चाहे उन्होंने जंगल में चमत्कार देखे, चाहे उन्होंने बड़ा काम देखा, बड़े बड़े मिरेकल देखे, लेकिन परमेश्वर उनमें से कई लोगों से प्रसन्न नहीं था। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आपके साथ है? क्या आप भरोसा करते हैं परमेश्वर के ऊपर? क्या उसकी उपस्थिति को आप रोज़ आनंद लेते हैं? क्या आप सुबह उठते हैं तो आपको महसूस होता है कि परमेश्वर आपके साथ है? जहाँ कोई काम करते हो तो परमेश्वर आपके साथ है। पहले 16 साल उनके साथ परमेश्वर नहीं था। कारण क्या? जब हम परमेश्वर के काम को नहीं समझते तो फिर खुदा भी कहता ठीक है अकेले दौड़ लो जितना दौड़ना है। मेरे प्रियो, उसके 14वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने सबका मन में उत्साह भर दिया।
सबको प्रोत्साहन दिया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, एक बदलाहट होती है परमेश्वर के सेवा करने के। अगर आपका मन कर रहा है ना मैं सारी बाइबल पढ़ लूँ, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, शायद परमेश्वर आपसे वचन के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलता है। कई वक्त परमेश्वर हमसे भी बात करता है कि हम ज़्यादा प्रार्थना करें, कई वक्त हमें परमेश्वर प्रोत्साहन देता है हम ये काम करें, तो उसको करने में लग जाएं। परमेश्वर मनों को उभारता है। अब देखिए, ये लोग, इनके मन को परमेश्वर ने उभारा दोबारा काम करने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में किसने मन को उभारा था? जब हम एजरा की किताब 1 का 2, 3, 4 पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने एक फारस के राजा का मन उभारा था, तो परमेश्वर ने उसके मन में काम किया। परमेश्वर मनों को बदलता है। अगर आपका मन दुनिया में सुस्त पड़ गया है, अगर आप परमेश्वर की सेवा को रोक के बैठ गए हैं, अगर आप दशमांश देना बंद कर दिया है, अगर आपने प्रार्थना में ज़्यादा रुचि नहीं है, अगर आपको फास्टिंग प्रेयर में रुचि नहीं है, अगर आपको बाइबल स्टडी करने में रुचि नहीं है, तो परमेश्वर आज आपके मन को उत्साह से भरेगा। मेरे बेटे वापस आ, फिर दोबारा वहाँ से शुरू कर, जो काम मैंने शुरू किया था उसको तुम आधे में ना छोड़। तो परमेश्वर ने उनके साथ रहने के लिए अपने आप को प्रेजेंट किया अपने वचन के द्वारा। वचन जब मानते हैं ना लोग, तो परमेश्वर की उपस्थिति उन्हीं के साथ रहती है जो वचन मानते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, जो प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार होती है, वो हमारे साथ कैसे रहती है? मंत्री थोड़ा हमारे साथ रहता। जो उन्होंने सरकार निर्देश देती है, जब हम उसकी उल्लंघना करते हैं तो सरकार दंड देती है, अगर हम मानते हैं तो आशीष। तो यही होता है। ऐसे ही परमेश्वर का भय माना लोगों ने, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर का भय मानने का मतलब है बुराई से दूर रहना। तो ये जो चीज़ें हैं परिवर्तन लाती हैं। अगर आप आज परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो आज के संदेश को ग्रहण कीजिए और परमेश्वर का भय मानिए और परमेश्वर की ओर मुड़ आइए, प्रभु की उपस्थिति से भर जाइए और आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर बचे हुए लोगों से बात कर रहा था। परमेश्वर सबसे बात नहीं कर रहा कि मेरा काम करो। परमेश्वर किससे बात करता है? जिनको प्रभु ने बचाया है, छुड़ाए हुए लोग, छुटकारा पाए लोग, बपतिस्मा पाए लोग, जो चर्च में उसकी देह के अंग बन गए हैं। तो बचे हुए लोगों ने परमेश्वर के दास का वचन माना और यहोवा का भय माना। 70 साल पहले उनके बाप दादाओं ने नबियों के संदेश को ठुकरा दिया था। यिर्मयाह का, हिजकिय्याह का, दानिएल का, सबका संदेश उन्होंने ठुकरा दिया था, लेकिन आज उन्होंने मानना शुरू किया। शायद आपने पिछले साल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, आज आपके लिए समय है। तो प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, ये इससे बड़ी कोई हमें उत्साहित करने वाली बात नहीं है कि प्रभु आपको और मुझे कहे कि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह ने भी कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पृथ्वी पर आज लोग टेंशन में हैं कि कई लोग सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का वाली वारस को कैसे मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु वंशों का, पीढ़ियों का परमेश्वर है। वो आपके वंश को ऐसे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके ख़ानदान को, आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो साथ रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर कहता तू मेरी बात मान के आगे बढ़ो, उत्साहित बनो, सुस्त ना बनो, आगे बढ़ो, लज्जित मत हो, उत्साह से भर जा, निराशा को छोड़, हयाव बांध अपना। तो परमेश्वर ने लोगों के मनों को उभारा। संदेश वो नहीं है जो सुन के चुपचाप बैठ गए। संदेश वही है जिसके ऊपर आपने वर्क किया है। प्रचार वही है जो सुनने के बाद आप काम में लाते हैं। नहीं तो ऐसे कई वक्त कई लोग चर्च में आते हैं और वचन सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तब वो घटी में रहते हैं। फिर उसी अगले हफ्ते आते हैं, फिर टेंशन में रहते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं, अपनी भेंटें और अपना दशमांश दे के सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ऐसे नहीं है। उसके वचन को पूरी रीति से मानने वालों के साथ परमेश्वर रहता है। दूसरे अध्याय में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? बचे हुए लोगों से दोबारा बातचीत करता है। तो परमेश्वर उनको कहता है तुम कहते हो कि ये जो भवन अभी बना है इसकी महिमा बहुत कम है। तो प्रभु कहता फिर मैं एक और भवन दूंगा, उसकी महिमा बहुत अपरंपार होगी, वो अद्भुत होगा। ये भविष्यवाणी है इस वचन में से, हागे नबी की किताब से दूसरे अध्याय के 3-4 वचन में हम देखते हैं ये भविष्यवाणी है। तब परमेश्वर क्या करता है? चौथे वचन में यरूब्बाबेल को कहता है हयाव बांध, योशादा के पुत्र योशू को भी हयाव बांध, यहोवा की ये वाणी है, हे देश के सब लोगों हयाव बांध कर काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है। अब परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उनके ऊपर उंडेल दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम हम कैसे कर सकते हैं जब तक हमारा उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है?
परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन होगा, तब आप काम करोगे तो आप सफल होगे। आप प्रभु की ओर से मंजूरी मिल गई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो काम, मैं तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करूँगा। तो प्रभु 5वें वचन में बताता है, तुम्हारे मिस्र के निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम ना डरो। आप परमेश्वर अंदरूनी आत्मिक जीवन के अंदर भी काम कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे बाहरी जीवन में भी आशीष देता है और अंदरूनी जीवन में भी आशीष देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जकरिया ने जब 4:6 में कहा था, जकरिया की किताब में कहता, ना तो बल से ना ताकत से बल्कि मेरी आत्मा से सब कुछ होगा। हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। अगर हम सेवा करना चाहते हैं, जब अपने घर में आशीष चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा से भर जाएं। तो परमेश्वर यहाँ पर फिर उनको बोलता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा। आत्मा के द्वारा काम हो रहा है। परमेश्वर इधर पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा है। इनके जीवन में फिर से नई ज़िंदगी फूंकी जा रही है। परमेश्वर कह रहा है कि जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं पवित्र आत्मा से जब भर गए, लेकिन उससे पहले प्रभु ने कहा था कि जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम सेवा ना करो। तब वो पवित्र आत्मा से भर के जब उन्होंने काम किया, उनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, हज़ारों लाखों लोगों ने आशीष पाई। और जब हम इसके 6-7वें वचन में पढ़ते हैं 2 के, तो यहाँ पर भी दूसरे आगमन के बारे में बोला है कि जो महिमामयी भवन होगा कैसा होगा, उसमें कैसी महिमा होगी। ये भविष्यवाणी का वचन है जो दूसरे आगमन के बारे में बोलता है, यीशु मसीह के आने के समय। तो उसके बाद परमेश्वर बोलता है, चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। अब देखिए, हम परमेश्वर का काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे पूरा होगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए। आप अपने हाथों को ऊपर उठा के प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपके परिवार को चुना है, आपके बेटी को चुन लिया है। ये मत सोचिए आप गरीब हैं, आप बड़े कमज़ोर हैं। परमेश्वर बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान, जहाँ बड़े पढ़े लिखे नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आपको, परमेश्वर चाहता है आपको लोग चाहे कुछ भी करें, परमेश्वर आपके द्वारा आपका काम पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास कई अनपढ़ बहनें आती हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो काम अनपढ़ बहनों ने किया। कई आत्माओं को जीत के चर्च में लेकर आए। इससे बड़ी क्या बात है। उसका कारण पता क्या था? वो बहनें ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ती थी, वो ज़्यादा बड़े गीत नहीं गाती थी, लेकिन प्रभु के आत्मा से भरी हुई थी, आराधना करने वाली थी, परमेश्वर के नाम को इज्जत देने वाली थी। प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। जब एक व्यक्ति के ऊपर आत्मा उतर आता है, जब वो आत्मा से भर जाता है, तो बाइबल को हम देखते हैं तो मछली पकड़ने वाले लोग जिनके शरीर से बदबू आती थी, उन्हीं के शरीर को परमेश्वर ने अपनी महिमा से भरकर इस्तेमाल किया। इसलिए आप ये ना सोचें मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो सबसे घर में बड़ा पीछे हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि तू कैसा भी है, जब तू मेरे हाथ में आ जाएगा, तो जब तू मेरे अंदर रहेगा, मैं तेरे अंदर रहूँगा, तब तुम जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम काम करना चाहते हो, मेरी सेवा करना चाहते हो, तो लोग पूछेंगे कैसे पूरा होगा। तो प्रभु बोलता है, चांदी मेरी, सोना भी मेरा और सब कुछ मेरा है। आप प्रभु को अपना स्वामी, सारी चीज़ों का मालिक समझें। जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, प्रभु के ऊपर निर्भर रहें। बहुत से लोग हैं आज प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करते। कई वक्त एतवार को भी काम पे चले जाते हैं तो आराधनों को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये हागे नबी की पुस्तक क्या बता रही है? लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर को हर चीज़ का स्वामी नहीं समझते। वो सोचते हम अपनी ताकत से सब कुछ कर लेंगे। प्रभु कहता है, अगर तुम मेरी सेवा करनी चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा था कि तुम किसी चीज़ की चिंता ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, फिर तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने समय को परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर के प्रचार के लिए आगे बढ़ते हो, दुआ में आगे बढ़ते हो, बाइबल स्टडी के लिए आगे बढ़ते हो, तो परमेश्वर आपके लिए हर चीज़ मुहैया कराएगा। मैंने कई लोगों की गवाहियाँ सुनी हैं,
जो लोग पैदल चर्च में आते थे, प्रभु ने उनके लिए गाड़ी का, स्कूटर का, बाइक का, साइकिल का, जितनी जो उनकी आवश्यकता थी प्रभु ने समय से पूरी कर दी। कई लोग जब छोटे घरों में रहते थे, उनको सेवकाई करने वक्त उन्होंने अपना छोटा सा घर भी प्रभु की सेवकाई के लिए दे दिया, तो परमेश्वर ने उनको बढ़ा दिया। कई लोग थे जब उनके पास थोड़ा सा राशन होता था, उसमें से भी वो दशमांश निकाल के देते थे। परमेश्वर ने आज उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। जब उन्होंने परमेश्वर के लिए देना शुरू किया तो कहाँ से दिया? प्रभु कहता है चांदी मेरी है, सोना ही मेरा है। पहले प्रभु हमें देता है, प्रभु हमें आशीष देता है। प्रभु ने इनको बोला था, पहले तुम्हारी आशीष क्यों घट गई थी? क्योंकि मैंने अपना हाथ हटा लिया था, आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो प्रभु ने क्या कर दिया? उनके बिजनेस में आशीष दे दी। आप भी प्रभु को कहें, प्रभु आप मेरे खेती बाड़ी में आशीष दो, प्रभु मेरे बिजनेस में आशीष दो, प्रभु मेरी दुकान में आशीष दो, प्रभु मैं तेरी सेवा करूँगा। लेकिन कई वक्त सिस्टम हमारा भी वही हो जाता है। आजकल के कई लोग हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं होता, दुआ करवाते चर्च में आते हैं, प्रार्थना करवा के जब उनको बड़ी बढ़ोतरी मिल जाती है, फिर वो काम में खो जाते हैं। फिर जब काम बंद हो जाता है, फिर लौट के आते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही था। खुदा ने इनको बोला, मैं फिर से तुम्हें आशीष दूंगा, मैं फिर से सोना चांदी मेरे हैं, मैं सारी चीज़ों का स्वामी हूँ। मेरे प्रियो, जो हम खेत में जाते हैं, खेत परमेश्वर के हैं, संसार परमेश्वर का है। लेकिन अगर हम संसार को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, उसके कामों को छोड़ देंगे, तो फिर वो इस पृथ्वी पर हमें उस तरीके से आशीष नहीं दे पाएगा जैसी वो चाहता है। आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर फिर इस 9 वचन में भी बोलता है कि भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इस स्थान में मैं शांति दूंगा। तब परमेश्वर उनको क्या करता है? और वचन देता है। तो जब 10 से 19 तक पढ़ते हैं 2 अध्याय के, तब उनको पश्चाताप के लिए बोलता है परमेश्वर। वचन में लिखा है कि जो आशीष पाते हैं वो कौन लोग होते हैं? आज्ञाकारी लोग। इसके लिए हमें व्यवस्था विवरण 28 और लेवी की किताब 26 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। वो पुराने नियम के लोगों के लिए था, नए नियम में जो लोग मसीह में हैं उनके लिए। लेकिन उसमें एक सीखने वाली बात है, लेवी व्यवस्था 26 और व्यवस्था विवरण 28, उसमें आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता के बारे में लिखा गया कि आज्ञाकारी लोगों के ऊपर कौन कौन सी आशीषें होती हैं और अनाज्ञाकारी लोगों के ऊपर कौन सी आशीषें नहीं होती। तो लोगों को अपने पापपूर्ण जीवन से पश्चाताप करने के लिए बोलता है। 10 से 14 तक पढ़ते हैं जब दूसरे अध्याय के, तो परमेश्वर क्या करता है? उनको बताता है कि पाप बहुत जल्दी फैलता है। उनके जीवन के बारे में कहता है, याजकों से पूछो। तो वो सवाल है वहाँ 10 से 14 तक। तो पाप एक दूसरे से फैलता है, लेकिन पवित्रता ऐसे नहीं फैलती। पवित्रता व्यक्तिगत है। मेरे प्रियो, पाप में जो जीवन है, आप एक दूसरे से पाप में जीवन जी सकते हो, लेकिन पवित्रता का जीवन कोई नहीं दे सकता। पवित्रता का जीवन मिलता है परमेश्वर से, और केवल परमेश्वर ही आपको पवित्र कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का काम करते वक्त आत्मा से भरें, उत्साहित हों, लेकिन पाप में जीवन भी छोड़ें। आपके अगर जीवन में आलसपन है, जहाँ आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति अनदेखी है, कोई डर है, कोई भय है, तो परमेश्वर के प्रति मुड़िए, फिर से परमेश्वर के साथ शुरू कीजिए। और आगे पढ़ते हैं 14वें वचन में, प्रभु ने कहा, लोगों की भेंट और जीवन अशुद्ध हैं। अगर आपके जीवन में पाप है तो आपकी प्रार्थना भी पाप में गिनी जाएंगी। कलीसिया में आकर आप चाहे जैसा भी स्वभाव दिखाएं, परंतु परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। आज कई लोग हैं, चर्च में जुड़े हैं, लेकिन उनका स्वभाव क्या है? पापी स्वभाव है। हस्बैंड वाइफ सारी दाढ़ी झगड़ते, एक दूसरे को दुख देते हैं, है ना। बच्चे मम्मी माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, लेकिन आते चर्च में हैं। तो ये पखंडवाद है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि ये लोग 16 साल क्या कर रहे थे? प्रभु उनके बारे में क्या बोलता है? यहोवा की ये वाणी है, मेरी दृष्टि में ये प्रजा और ये जाति वैसी ही है, इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहाँ चढ़ाते हैं वे भी अशुद्ध हैं। परमेश्वर उनकी भेंटों के बारे में, उनके जीवन के बारे में बोल रहा है कि 16 साल तुम दान तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा जीवन तो अशुद्ध है। मेरे प्रियो, चर्च में आके अगर आपका जीवन नहीं बदला, आपका परिवार नहीं बदला, आपका स्वभाव नहीं बदला, तो फिर आपकी भेंटें किसी काम की नहीं है, आपका दशमांश किसी काम का नहीं है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। मेरे प्रियो भाई बहनों, सीखो इस वचन से। ये वचन क्या कह रहा है? कहता है कि ये मेरी प्रजा के लोग और ये सब लोग क्या हैं? अशुद्ध हैं।
इनके सब काम भी और जो कुछ वे चढ़ाते हैं, यानी कि जो दान लाते हैं वो भी अशुद्ध है। और जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, उनको ये सीखने की बात है। बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें ये सिखाया है कि ये भेंट और जो काम हैं ये सारे अशुद्ध हैं। किस बात के लिए, क्या कारण था? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था। आज भी कई लोग हैं जो संसार में चर्च में आते हैं लेकिन उनका जीवन अशुद्ध है, भ्रष्ट हो चुका उनका जीवन। लेकिन वो सोचते हैं शायद मैं दशमांश दे दूंगा पास्टर को तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप बाइबल स्टडी नहीं करते, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, अगर आप और कामों में उलझे हुए हैं, कुछ किसी लालच में पड़ गए हैं, किसी गलत काम में पड़ रहे हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, तो ये वचन फिर आपको उत्साहित करता है कि वापस मुड़ो, पश्चाताप करो। और जो परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, 19 वचन में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है अगर तुम पश्चाताप करोगे तो आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब सोच विचार करो, आज से पहले जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई थी, उस दिन से लेकर 9वें महीने के 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता अंजीर, अनार, जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन सुना है तो हागे नबी की किताब में जो लोग परमेश्वर का काम छोड़ चुके थे, जो परमेश्वर के लिए सुस्त पड़ गए थे, उनको परमेश्वर ने कहा मैं मेरा वचन मानो। उन्होंने वचन माना। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आज से आशीष दूंगा। अगर आपके खेती बाड़ी में आशीष नहीं है, अगर आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीष को उंडेलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर और परिवार के बीच में नए सिरे से फिर आपके जीवन को रिन्यू करेगा। फिर से दुकान में आशीष आ सकती है, फिर से घर में आशीष आ सकती है, फिर से बच्चों में आशीष आएगी, फिर से परिवारिक जीवन नया हो सकता है। किसके द्वारा? वचन में लिखा, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा, मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरा कर देगा परमेश्वर। आत्मिक जीवन से आप नया कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप सोचते रहोगे मैं चर्च जाता हूँ, तो फिर पति पत्नी का जीवन कैसा है? आपके घर को देखिए, जांच पड़ताल कीजिए, आपके घर में कैसी आशीष है? क्या आपके घर में मेल मिलाप है? सारे परिवार ने बपतिस्मा लिया, सभी चर्च में जाते हैं, लेकिन घर में 24 घंटे झगड़ा है, दुकान में कोई आशीष नहीं है, खेती बाड़ी में आशीष नहीं है। कई लोग शिकायत करते हैं, पास्टर जी मेरे पशुओं के ऊपर आशीष नहीं है, मेरे पशुओं को पता नहीं क्या हो गया। पशुओं को नहीं हो गया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है पशुओं के पास रह रह के। समझ गए ना? पट्टे पा के पशुओं जैसा हो गया। खुदा के घर में लौटा। वचन में लिखा है गधा अपनी खुरली को जानता है, अपनी चरनी को जानता है, पर मेरी प्रजा के लोग क्या है? समझ गए ना? परमेश्वर के बच्चों, बेटियों, बड़े ध्यान से सुनिए। पशुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु ने जो भी बनाया अच्छा बनाया। खेती बाड़ी बनाई, अच्छी बनाई, पेड़ बनाए, अच्छे बनाए, तो बिगड़ कौन गया है? कहता मेरी प्रजा के लोग बिगड़ गए हैं। अशुद्ध कौन है? गंदे गीत कौन सुनता है? गालियाँ कौन निकालता है? व्यभिचार कौन करता है? लड़ाई कौन करता है? झगड़ा कौन करता है? चुगलियाँ कौन करता है? चोरी कौन करता है? धक्केशाही कौन करता है? कानून कौन तोड़ता है? सरकार को चूना कौन लगाता है? वे पशु थोड़े लगाते हैं, वो तो तू ही लगाता है। इसलिए तेरे कामों पे आप आशीष नहीं है। गड़बड़ भाई तेरे अंदर है, उसको सुधार। पहले 5 और 7 वचन में यही बोला था, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दो, अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो। भैया जो भी काम करते हो उसके लिए पश्चाताप करो। आपके दान किसी काम के लिए नहीं है। मैं दान का प्रचार नहीं कर रहा यहाँ, मैं ये बोलता हूँ कि परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सुधारो। तो बड़े ध्यान से हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसके जो अंतिम वचन हैं उनको भी हम देखेंगे। लेकिन इसमें जो सीख मिलती है हागे नबी की किताब से, तो पहले परमेश्वर और कार्य को प्राथमिकता दें। अगर आप आशीष चाहते हैं तो आज से जो काम परमेश्वर ने आपको कहा है उसको कर लीजिए। अगर वो बपतिस्मा लिया है, अगर आपने बाइबल स्टडी की है, अगर आपने परमेश्वर के साथ कोई वादा किया है, परमेश्वर ने आपको कोई आज्ञा दी है, अगर आपने आधे में छोड़ दी है, तो आज परमेश्वर के साथ दोबारा से शुरू करें। मत्ती 6:33 कहता है पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले उसका वचन मानो। जैसी यीशु मसीह के अंदर जलन थी, यीशु मसीह ने कहा था तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी, खा गई है। यूहन्ना 2:17 और
यूहन्ना 4:34 में, 6:38 में और 9:4 को आप ज़रूर पढ़ना। और उसके बाद क्या है, अगर आशीष चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा मानो, उसकी आज्ञा मानना सीखो। आज्ञाकारी लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। भाई चर्च में नहीं आता, दुआ नहीं करता, बाइबल स्टडी नहीं पढ़ता, तो पास्टर को चाहे भैंस के ऊपर हाथ रखा, चाहे गाड़ी के ऊपर, चाहे दुकान में खड़ा करके, चाहे लंगर लगा दे, बरकत नहीं आएगी। बरकत आएगी जब तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा। क्योंकि आशीषें किससे मिलती हैं? वचन में लिखा, तू अपने परमेश्वर को, यहोवा को अपने सुख का मोल जान। मानव पूजा नहीं करनी, परमेश्वर पूजा करनी है। परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की वर्शिप करें, उसी की आज्ञा मानें, उसके सेवकों की बात मानो। हमारे जीवन में हम सेवकों को तो ऐसे समझ के बैठे हैं कि भाई कोई बात नहीं, चलो बोल के चला गया। लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे वो वचन, हर बात नहीं, जो वचन परमेश्वर की ओर से है, हर बात जो बंदा बोलता है वो नहीं मानना चाहिए। जो वचन परमेश्वर की ओर से है, यानी कि वचन के साथ मेल खाता है, जो वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोला गया है, उसी के द्वारा आप जिएंगे। उसके सेवकों को कबूल कीजिए, जो लोग अच्छा प्रचार करते हैं, जो लोग आपको पाप से मुड़ने के लिए बोलते हैं, जो आपको पश्चाताप के बारे में बोलते हैं, स्वर्ग के राज्य के बारे में बोलते हैं, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के बारे में बोलते हैं, गलत लोगों की संगति से दूर रहने के लिए आपको बोलते हैं, उन सेवकों की बात मानो जो आपको वापस ला के परमेश्वर की सेवा में खड़े करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। और परमेश्वर की सेवा में आज ही लग जाओ। अगर आशीष चाहिए तो आज ही शुरू करो, कल से नहीं। प्रभु कहता मैं आज से बरकत दूंगा, लेकिन तुम भी आज ही काम करो। उसके बाद ये जानो कि प्रभु ने आपको छुड़ाया है। परमेश्वर ने इन इस्राएलियों को 70 साल पहले की गुलामी से लेकर आज तक 16 साल हो गए हैं। 70 साल की गुलामी भुगत के आए थे और ये लोग आज़ाद थे, और 20 साल गुजर गए इनके, 16 से लेकर 20 साल गुजर गए इनके। लेकिन अपने घर बनाने लग गए, बड़े मज़े से रह रहे। कहे पास्टर जी अब तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कमियां थी इनके जीवन में, कमियां इनके घर में थी। कमियां क्या थी? परमेश्वर के काम को भूल गए। बड़े बड़े सोने बेड खरीद लिए, बड़े बड़े सोफ़े खरीद लिए, बड़े बड़े घर में गाड़ियां खरीद ली, लेकिन प्रार्थना का समय, आराधना का समय, बाइबल स्टडी का समय परमेश्वर के दास को देना भूल गए। अब तो पहले तो दसवांश देते थे, अभी एडवांस करके उसके बाद बिल्कुल बंद। फिर बोलते हमारे बच्चों को परमेश्वर नहीं बढ़ा रहा, हमारी खेती में गड़बड़ आ गई है। गड़बड़ मेरे बीरी ना तो भैंस में है, ना खेती में है, ना गाड़ी में, ना तेरी दुकान में। गड़बड़ तेरे अंदर है, अपने अंदर ठीक कर दूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो काम आज आप करेंगे उसका प्रतिफल भविष्य में होगा। परमेश्वर कहता है कि जो काम तुम आज करोगे ना, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा ज़रूर। किस में, कब मिलेगा प्रतिफल? परमेश्वर जब भविष्य में न्याय करेगा, उस वक़्त परमेश्वर प्रतिफल देगा। बड़े ध्यान से सुनिए, मत्ती की इंजील 25 अध्याय पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है उनके जीवन के बारे में। क्या बोलता है? कहता, जब मैं उनसे पूछूंगा कि मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी, मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, मैं कैद में था तो मेरी खबर लेने के लिए आए, मैं बीमार था तूने मेरा हाल चाल पूछा। लोग पूछेंगे कब? तो प्रभु कहेगा, जब तूने मेरे दासों को, मेरे विश्वासियों को, मेरे बच्चों के साथ व्यवहार किया तो मेरे साथ किया। तो एक दिन परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। आप जब भी सेवा करते हो, चाहे दान देते हो, चाहे गीत गाते हो, चाहे प्रचार करते हो, चाहे पास्टर के साथ जाते हो, चाहे कुछ भी चर्च के लिए करते हो, भविष्य में परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। और स्वार्थ जीवन छोड़कर परमेश्वर की सेवा में हाथ बढ़ाओ। स्वार्थी ना बन जाओ कि सब कुछ मेरा ही हो जाए, मैं ही अच्छा रहूं, बस अब मुझे मिल गया, मैं तो खुश हूं, परमेश्वर ने मुझे याद कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वार्थी जीवन ना जिएं। परमेश्वर को अपना और सभी वस्तुओं का स्वामी मानो। उसके 2:8 में पढ़ा था कि चांदी मेरी, सोना मेरा, सब कुछ मेरा। हर चीज़ के ऊपर ये बात मानो कि जिस चीज़ का स्वामी परमेश्वर है। चाहे प्रभु ने आपको कोई घर दिया है, ज़मीन दी है, जायदाद दी है, काम दिया है, तो उसका स्वामी किसको मानना है? परमेश्वर को। मान लीजिए आपको प्रभु ने फ़ोन दिया है, तो आज तो फ़ोन के द्वारा भी सेवा हो सकती है। अपने फ़ोन के द्वारा अपनी बहन को जूम मीटिंग में वचन सुनने के लिए दे दो। कई लोग तो फ़ोन के स्वामी बन गए, अपने सगे भाई को नहीं देते। कई बहनें बन गई, कई पति पत्नी एक अपनी चीज़ को दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते। तो स्वामी कौन हो गया फिर, है ना? तो फिर अचानक घर हाथ से गिर गया, टच स्क्रीन टूट गई, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, अचानक ही टूट गया, है ना? तो ये चीज़ें क्या है? स्वामी तो तुम खुद हो। सेवा में लगाओगे तो टूटा सा मोबाइल भी परमेश्वर सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। छोटी छोटी चीज़ों में भी परमेश्वर उसको बढ़ाता जाएगा।
कितना खाना था लोगों के पास, है ना, इसराइलियों के पास, लेकिन उनका आत्मिक जीवन गिरा हुआ था। लेकिन जब नए नियम में पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं था उनके पास, सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियों से ही परमेश्वर ने काम चला दिया। अगर आप किसी को देंगे अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से किसी के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपको भी प्रतिफल देगा। तो क्या है, स्वार्थी जीवन ना जिए कि बस मैं तो चर्च में जा रही हूँ अब बाकी खाएं धक्के। यही चीज़ आपको डुबो देगी एक दिन आपकी आशाओं को नीचे ले आएगी। तो पाप जो है हमेशा ही आशाओं को ख़त्म करता है। स्वार्थपन जो है वो जीवन को बर्बाद कर देता है। बाइबल में हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हमें परमेश्वर के लिए काम करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करना है। उसके बाद अगर आप किसी भी काम में फेल हो रहे हो तो उसकी जांच करो, क्या परमेश्वर को एक तरफ तो नहीं कर दिया। आप अपने जीवन को जांचें, क्या आपने परमेश्वर को एक साइड तो नहीं कर दिया। और परमेश्वर ने जो भवन बनाने की आज्ञा दी थी फारस के राजा को, अब इसराइल को दे रहा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो कलीसिया की शुरुआत तो परमेश्वर ने कर दी, लेकिन अब कलीसिया कौन बना रहा है? क्या यीशु मसीह या उसके शागिर्द? कलीसिया में जोड़ता पवित्र आत्मा है, कलीसिया में बपतिस्मा पास्टर देता है। तो कलीसिया में काम कौन कर रहे हैं? कलीसिया में अब यीशु मसीह आके आपको प्रचार नहीं करेगा, ये बात याद रखिए। कलीसिया में आपकी अगुवाई कौन कर रहे हैं? सेवक लोग। उनको परमेश्वर पूछता है कि मेरी कलीसिया बना रहे हो कि नहीं। आधे में तो नहीं छोड़ दिया, प्रार्थना आधे में तो नहीं छोड़ दी। कलीसिया के लिए क्या कर रहे हो भाई? चर्च के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बरकत दी, तुम्हें बीमारी से चंगाई दी, तुम्हारे घर को आशीषों से भरा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। क्या मेरी कलीसिया की वृद्धि हो रही है? क्या मेरे लोगों को आशीष मिल रही है चर्च में आके? मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि भवन बने, उसकी कलीसिया तरक्की करे, चर्च एक मन रहे, चर्च के साथ मिल के चलें, चर्च को आगे लेकर जाएं, चर्च की बढ़ोतरी के लिए काम करें। जितना हो सके परमेश्वर की कलीसिया में लोगों को लेकर आएँ, लोगों को जोड़ें। यही तो प्रभु का काम है। उसका भवन कौन है? कलीसिया। प्रभु कलीसिया में रहता है, प्रभु चर्च में रहता है, प्रभु चुने हुए लोगों के बीच में है। इसलिए उनको परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए बहुत से परिवर्तन लाने थे। मेरे प्रियो, आज से 16 साल पहले, यानी कि उनके लिए जो 16 साल पहले जब वो काम करना छोड़ दिया, तो किस वजह से छोड़ा था? कुछ लोगों ने निराश कर दिया था उनको। उसके 4 अध्याय के 4 वचन, अजरा की किताब, तो लिखा है कई लोगों ने उनको निराश कर दिया, उनको डराया कि तुम परमेश्वर का काम बंद कर दो, लेकिन वो क्या कर गए? उन्होंने काम बंद कर दिया। लेकिन अब परमेश्वर फिर से पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहा है। अब परमेश्वर फिर से कहता है आत्मा और बल से आगे बढ़ो। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, हागे नबी की किताब से हमने ये कुछ प्रोत्साहन के जो शब्द है ये सीखे हैं। पहली बात, उसने चेतावनी दी कि तुम क्या करो? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने चाल चलन को सुधारो, आत्मा से भर जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाओ। और क्या है, आने वाले समय में प्रभु प्रतिफल देगा। लास्ट में परमेश्वर यरूब्बाबेल को आशीष देता है, कहता मैं तुम्हें अपने हाथ में अंगूठी के समान रखूँगा। लेकिन इस पुस्तक में जो और भी कुछ बातें हैं, ये उनके लिए नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए थी, प्रभु के दोबारा आगमन के लिए थी। वो कौन सी थी? मंदिर की महिमा और परमेश्वर के वचन के द्वारा पृथ्वी के ऊपर आने वाला दंड जो था। तो प्रभु ने कहा था कि मैं राज्य राज्य की गद्दी को उल्ट दूंगा, मैं अन्य जातियों के राज्यों का बल तोड़ूंगा, रथों को सवारों समेत उल्ट दूंगा, घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे, सेनाओं की यहोवा की वाणी है। उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास यरूब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं की यहोवा की वाणी है। तो जो इस्राएल का राजा आगे कोई नहीं था, सिर्फ योशादाक जो परमेश्वर का दास जो यरूब्बाबेल और सालतिएल का पुत्र यरूब्बाबेल और योशादाक का पुत्र यहोशू महायाजक, यही आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा कई लोग आते हैं, लेकिन प्रभु लास्ट में एक राजा देते हैं, वो है यीशु मसीह। आप उसकी सेवा करें, वही असली राजा है। आप पूरी बाइबल को पढ़ें, उसके बाद परमेश्वर ने कोई राजा नहीं दिया।
वचन में लिखा, अंत समय में मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को उठाऊंगा और खड़ा करूंगा। और जब फरिश्ता आया था मरियम के पास तो उसने कहा था वो उसको उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा, वो याकूब के सारे इस्राएल के ऊपर वो राज्य करेगा। अभी राजा यीशु मसीह है। आप उसकी सेवा करें, हर रोज़ दुआ करें, प्रचार करें। आज परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ बढ़ाएं। जो परमेश्वर ने आपको चीज़ें दी हैं उसमें से लगातार हर चीज़ में परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाएं। कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, उसका दशमांश निकालें, भेंटें लाएं और चर्च की बढ़ोतरी के लिए काम करें। अकेला दान नहीं, परमेश्वर दान नहीं आपको चाहता है। पहले आप उसके साथ सही रहो, फिर आपकी दान और भेंटें परमेश्वर ग्रहण करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। और जो इसमें खास वचन थे वो मैं बोलना चाहता। उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी, परमेश्वर ने कहा मैं आपके साथ हूँ। परमेश्वर ने उनके मन को उभारा, प्रभु ने अपनी आत्मा की उपस्थिति दी और परमेश्वर ने भविष्य में भी एक महिमामयी जीवन के बारे में, एक भवन के बारे में उनको प्रोत्साहन दिया। तो परमेश्वर ने कहा था कि वो अपने वचन को पूरा करेगा, तो वो पूरा कर दिया है। आज यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आने वाली अभी भविष्यवाणियाँ जो हैं इसमें पूरी नहीं हुई। कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ? 2 की 3 में और 9 वचन में, और इसके जब पढ़ते हैं तो 22 वचन में भी। तो ये आने वाले समय में अभी ये वचन पूरा नहीं होगा। इसकी स्टडी मैं अलग रीति से दूंगा आपको कि आने वाले समय में परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को, आपके घर को और आपकी सारी जीवन को आशीष दे। आपकी खेती को, आपके पशुओं को, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर प्रभु अपनी आशीषों डाले, अगर आप आज उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। आत्मा से भर जाएं, वचन से भर जाएं, प्रभु के सामने समर्पण कर दीजिए, पश्चाताप के साथ उसके साथ आइए। प्रभु आपको ज़रूर इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों को बचा के लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर, मुझ पर और सारी कलीसिया पर सदा तक होता रहे। आमीन। आइए दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ नया रिश्ता आरंभ करूं, मैं फिर से परमेश्वर आत्मा से भरना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं दुआ में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं बाइबल स्टडी में बढ़ना चाहता हूं, तो अपना मुंह खोल के बोलिए, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं तेरी सेवा करना भूल चुका था। परमेश्वर मुझे आपने कई वक्त प्रभु बीमारियों से छुड़ाया, मुझे प्रभु आपने मेरे परिवार में सबसे ऊंचा पद दिया, प्रभु मुझे समाज में ऊंचा किया, मेरे रिश्तों को आशीष दी। लेकिन मैं प्रभु आज पश्चाताप करता हूँ, मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। प्रभु अपने आप को मुझे अपना लीजिए परमेश्वर, मुझे फिर से ग्रहण कीजिए परमेश्वर, मुझे नया मन दीजिए, मुझे उत्साह दीजिए, मेरी निराशा को दूर कीजिए, मेरा हयाव मजबूत कीजिए प्रभु जी, मुझे प्रोत्साहन दीजिए प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। अपना मुंह खोल के दुआ कर सकते हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे प्रचार में परमेश्वर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं लोगों को जीतना चाहता हूँ, मैं भवन को बनाना चाहता हूँ, मैं अधूरे काम को पूरा करूँगा प्रभु। आज ही प्रभु आपको कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आइए दुआ करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने वचन सुना प्रभु, जो प्रभु आत्मिक जीवन में सुस्त पड़ गए हैं, अगर वो तेरे काम के प्रति लापरवाह हैं, तो आज फिर से प्रभु हागे नबी की पुस्तक से जो हमने संदेश सुना है, इसके द्वारा सभी लोग आशीष पाएँ प्रभु। फिर से नया मन दे दे, फिर से नए आत्मा से भर दे प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाएं, इनके सारे कामों में फिर से आशीष बरकत आने पाए, फिर से अनुग्रह आने पाए, फिर से प्रभु की कृपा आने पाए, इनके बच्चों पर, पशुओं पर, ज़मीन पर, जायदाद पर, हर चीज़ के ऊपर आशीष आने पाए। जब प्रभु ये तेरी सेवा के लिए हाथ बढ़ाएं प्रभु, इनके कामों को आशीष देना प्रभु, सब चीज़ों के ऊपर दया करना, खास करके इनका रिश्ता प्रभु आपके साथ मजबूत बना रहे। जैसे आपने उस वक्त के लोगों से कहा मैं तुम्हारे संग हूँ, तो प्रभु आज इनके भी संग हो, सबके संग हो, सबके ऊपर दया कर, सबके रिश्तों में आशीष देना प्रभु, पारिवारिक जीवन में आशीष देना प्रभु, बच्चों को आशीष देना, आज्ञाकारिता वाला मान देना, पवित्रताई वाला मान देना प्रभु, सेवा में आगे बढ़ने वाला मान देना, सबके ऊपर दया करना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर तमाम पवित्र लोगों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन।